ठीक है। ओके। अच्छा, सबसे पहले ना हमने क्या करना है कि फर्ज किया ये हमारा डाटा, दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जी कर ले या इसको पहले कॉपी कर ले, इसको फिलहाल आगे रख देते हैं ताकि ठीक हो गया। अब यहाँ अब इसको कंट्रोल जी करते हैं, डाटा उधर से उठ के आएगा। हाँ तो बस नीचे वाला आ गया ना, नीचे वाला सब कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दीजिए। नीचे वाला उड़ गया, ठीक हो गया, ये भी उड़ गया चलो कोई नहीं, कंट्रोल जी कर देना वापस। नहीं सर दोबारा बन जाएगा ना वीडियो रिकॉर्ड। चले ठीक है। अच्छा अब ये देखे ना, आपने पहले तो ये है कि सैंपल लेने हैं जितने भी, फर्ज किया हमारे यहाँ पर 1 2 3 ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट के 3 सैंपल, दूसरी के 3 और तीसरी के 3, जितने 3 है ना टोटल 3 है और हर एक के 3 रेप्लिकेट है। इनमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इधर लिख दिए। फिर आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट उस तरह लिखते हैं कि जितने आपके टोटल सैंपल हो उसको जितने आपकी ट्रीटमेंट से उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब 9 है, इसको 3 पे डिवाइड करें तो 1 1 1 2 2 2 3 3, ये आपको समझ आ गई थी। अब रेप्लिकेट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपने क्या करना है कि ये सारा डाटा जो है ना, ये 1 1 1 1 1 1, ठीक है, नहीं 1 1 1 का मतलब ये है 1 1 1 पहले का, पहले ट्रीटमेंट का पहला रेप्लिकेट ये वाला, ठीक है ना, पहला सैंपल नंबर 1 ये है, ठीक है, सैंपल नंबर 1 के ट्रीटमेंट नंबर 1 का पहला, और आपने सिर्फ LSD का डाटा लिया है जी नंबर 1 का, ठीक हो गया। अब आपने इस सारे को कॉपी करके, बल्कि इस सारे को कॉपी कर ले, नहीं यहां से इस सारे को कॉपी करें, जस्ट एक ही क्लिक से आप इसको यहां पर लेके जा सकते हैं, इसको कॉपी करें और इसको आप इधर जाके इसको स्पेशल में जाके और आप कहा ये ले जाए, ठीक हो गया। इज इट दैट ओके? यस सर, ठीक हो गया ऑफ कोर्स। अच्छा अब हमने इस सारे को यहां से कॉपी किया, ठीक है, यहां से कॉपी करने के बाद फिर आपने स्टैटिस्टिका 8.1 लेके जाना है, ये खोला और इधर आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स में जाना है, फिर आपने जाना है लीनियर मॉडल में, एनालिसिस ऑफ वेरियस। अच्छा दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होते हैं फील्ड के, एक होते हैं लैब के। जो लैब के होते हैं उसको हम कहते हैं CRD। अब ये CRD है, ग्रोथ चैम्बर के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा डेफिनेटली, इसको हम CRD में लेके जाएंगे। CRD में अच्छा अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है, सिर्फ आपने वो ट्रीटमेंट हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, वो हमने ट्रीटमेंट वेरिएबल में कर देना। ऊपर वाले सारे के सारे जितने भी जीन्स एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं, वो ट्रीटमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। अब आपने जितने भी ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना, ये सारे को आपने डिपेंडेबल वेरिएबल्स में यहां क्लिक करेंगे तो ये यहां आ गए। अब आपने इसको ओके कर देना, जब ओके करेंगे तो इसका ना ये अनोवा बनेगा। अब इसमें आपने P की वैल्यू देखते जाना है, इट मीन जो CSLSD1 है ना जीन, इसका एक्सप्रेशन का कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है कंट्रोल में भी और ट्रीटमेंट में भी, तीनों जो है ना, तीनों के अंदर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। भी LSD1 जीन का इस स्ट्रेस के अंदर कोई रोल नहीं है। सर वहां पे 0.5 नहीं है, 0.05 है ना, इस 0.05 से ऊपर है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया ना, ये बहुत ज्यादा है उससे, ठीक है। अब ये जो मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा अब ये तो हो गया LSD1 के लिए। अब LSD2 वाला जो जीन है ना, ये देखें, इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि कंट्रोल और ट्रीटमेंट के दरमियान में फर्क है, अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसके मुताबिक ये पता चला है कि दोनों सेम तरह के हैं, कोई जीन एक्सप्रेशन के अंदर, मेरी बात की समझ आई, कोई भी जीन एक्सप्रेशन के अंदर कोई रौला नहीं है, दोनों के अंदर चाहे उसको स्ट्रेस दे या ना दे सेम रिजल्ट है। लेकिन LSD2 जो जीन है उसके अंदर इशू है कि LSD2 जो जीन है
उसका जो सिग्निफिकेंसली, अच्छा अब और उसके बाद नीचे आप जाए, अब ये देख रहा है कि ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है ना और 2 और 3 के दरमियान इसने मीन निकाल दिया, नीचे मीन भी निकाल दिया इसके। मेरी बात की समझ आई? Yes. तो वो आपको वो भी नहीं निकालने पड़ेंगे। अच्छा, और उसके बाद है अगला, इस LSD3 का भी नॉन सिग्निफिकेंस है। ये देखो ना, अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा था ऊपर वाले में 17, 33, 45, यहां पर 14, 12, 13 करीब करीब है। वही बात भी मैंने कही थी, Yes. वो सेम सिमिलर है। अच्छा, उसके बाद LSD4, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इट मींस दिस जीन कुड बी इन्वॉल्व इन दैट स्पेसिफिकली प्रोसेस के अंदर, किसी के जगह जीन एक्सप्रेशन हाई है। अब ये भी देखो, ये ना ऊपर वाले दोनों 2 है, एक भी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो तब भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। ये सर इसकी वैल्यू तो ठीक है 0.001 कितना, अच्छा सॉरी ये ऊपर वाली है ना 0.05 से नीचे है, तो फिर ये सिग्निफिकेंट है ना। इसमें सिर्फ एक ही डाटा है जो वो डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम है, एक डिफरेंट है। एक भी डिफरेंट हो तब भी पी की वैल्यू वो 0.05 से कम आती है। सर ये देखिए एक में 2 पी वैल्यूज हुई है, तो हम कौन सी वाली कौन लेंगे, सी? ये वाली या ये वाली? न्यू एफ है ऊपर वाली, ये जो सॉरी ये एफ है, ये और वैल्यू है, ये आपने ये वाली ले लो बस, यू विल टेक दिस। अच्छा, अब अगला वाला देखेंगे, ठीक है। अब अगले वाले में अब इसमें भी पी की वैल्यू, विच मींस दिस इज आल्सो हेल ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद है आती है, अच्छा ये सब के अंदर ऐसा ही है, किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। अब यहां से अब आपने डाटा लिख लेना है कि आपने एक टेबल बना लेना है, फर्ज किया आपने बना लेना है LSD CS LSD1 एक्सप्रेशन, सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस लिख देना। आगे उसके अंदर लिख देना है कि यस या नो या वैल्यूज, यस या नो लिखेंगे या वैल्यूज? सिग्निफिकेंस नॉन सिग्निफिकेंस लिख देना बस, सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस ये लिख देना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये अब अगला क्वेश्चन ये है कि कितना डिफरेंट है, उसके लिए आपने रिजल्ट्स में जाके इसका मल्टीपल कंपैरिजन करना है, और ऑल मल्टीपल कंपैरिजन आपने LSD या टूकी, अच्छा LSD किसके लिए करते हैं और टूकी किसके लिए करते हैं? सर जो टुके टेस्ट है ना वो शायद आगे कंफर्मेशन के लिए करते हैं, यस और नो, मतलब अगर हो जाए ना तो जस्टिफिकेशन को देते हैं उसमें। LSD चलिए इसका मैं फिर ना ये अच्छा, अब ये बता रहा है कि जो हमारा पहला उसके अंदर पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा थी, इट मींस तीनों सेम ही थे, तीनों के अंदर ए कर दिया उन्होंने, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दूसरे में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन आया है ट्रीटमेंट नंबर 3 में, ये बता दिया उन्होंने। आपने यहाँ पर क्या ए बी का मतलब है उससे दूसरे नंबर पे, सी का मतलब है उससे भी कम, सबसे कम जो जीन एक्सप्रेशन आया है वो ट्रीटमेंट नंबर 1 के अंदर आया है। अब आपने यहाँ ट्रीटमेंट नंबर 1 नहीं लिखना, आपने जो ट्रीटमेंट दी होगी वो नेम लिखना है यहाँ पर ना, 2 के अंदर भी 3 के अंदर भी जो वो उससे मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, और इसी तरह नीचे भी आप आते जाए, ये भी 2 सिग्निफिकेंस लाइक ए आ गया, यहाँ पर ए दोनों के अंदर तीसरा बी है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मेरी बात की समझ आई आप लोगों को? तो इसी तरह आप लोग, अच्छा अब है नीचे आगे है ग्राफ। अब इसको ग्राफ कैसे बनाना है, आप इसमें ना प्लॉट में जाके मीन प्लॉट या अच्छा मीन प्लॉट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, मीन प्लॉट आएगा बार से चलाइए। ये पहला जो है ना आपका LSD1 का भी, ये इधर लिखी हुई है, ये ट्रीटमेंट से मुझे लगता है, ये इधर एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये इस तरह का भी बार आप मेरी बात की समझ आ गई? ये जो ट्रीटमेंट नंबर 1 है उसके अंदर एक्सप्रेशन हाई है एज कंपेयर टू मीन्स ऑफ CS LSD1 फॉर ट्रीटमेंट्स। सेव करके अब वो जो एक्चुअली हीट मैप बनता है वो भी यही चीज ही है, वो जो आपका हीट मैप बन रहा है वो एक्चुअली वो भी मीन ही लिखा हुआ है ना, वो मीन का ही वो भी चीज ही बन रही है। लेकिन इससे आपको ये समझ आ गई है
आपने मीन का अब बनाना है हीट मैप, वो जो उसके अंदर बनाना है आपने इन तीनों डाटा को लेना है, इसी के जो डाटा मीन के आ रहे हैं इसी को ही आपने यूज करना है फॉर बच्चे क्या हाल है, बैठे बैठे। अच्छा तो आपने इन्हीं का ही डाटा लेके आपने इसका मीन का जो डाटा लेके आपने क्या करना है, हीट मैप बनाना है। अब हीट का जिस तरह मैं अभी एक में हीट मैप आपको बना के दिखा देता हूँ। फर्ज किया अब इसका कैसे सबका मीन लेना है। अच्छा एक मिनट अब इन सब का फर्ज किया ये तीनों मीन आया है इसके, ये जो है अब आपका सिर्फ अगर हम यहां पर लिखे वन ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2, ठीक है सॉरी, और इधर आ गया ट्रीटमेंट नंबर 3, और फिर आपने जस्ट इन तीनों का लेके और फर्ज किया ये सारा आपने कॉपी करके आपने हीट मैप वो तो बनाना आता है आप लोगों को, है ना, वो और उसी के साथ ही आपने क्या करना है उसके अंदर फाइल ट्री भी ऐड कर लेना। ये इधर करके क्या हो गया और इसको स्टार्ट करें, ये हीट मैप आ रही है आपका, ठीक है, और इसके अंदर आप इसका फाइल क्लस्टर रो कर दें। और ये आप कह रहे थे लॉग स्केल, कोई कह रहा था मुझे ये वाला यहाँ पर है ना, ये यहाँ आप इसको लॉग स्केल कर देंगे, ये देखिए साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसके अंदर आप इसका मैप का भी वो तो पता ही आप लोगों को कैसे करने, ठीक है, और इसका आप अंदर जाके अब ये इसका मतलब ये वाला जीन जो है ना, ये जो तीनों ट्रीटमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है इसका, लेकिन ये वाला जीन जो है अगर ये कलर आता है इट मींस ब्लू वाला कलर आता है इट मींस जीन एक्सप्रेशन कम है, रेड में ज्यादा इट में ज्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जीन जो एक्सप्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, ये मॉडरेट है, ठीक है, इवन यू कैन शो द वैल्यू, मुझे इसकी अगर आप वैल्यू ना भी शो करें ना, शो वैल्यूज ठीक हो गया, इसलिए आपकी लैब में नहीं आती, इसका मुझे ये मुझे ज्यादा अच्छी खूबसूरत लगी है ना, दैट सीम्स टू बी शो कलर होने चाहिए आपके हीट मैप के, जितने शो कलर होंगे पेपर्स वाले उतने ज्यादा अच्छे थे ठीक हो गया। अब आपने अपना सारा डाटा फिर रीमोडिफाई करना है, सिर्फ जियो वाला एनसीबीआई से जो जियो एक्सप्रेशन का डाटा है उसको अब आपने उसको राइटर आपको कितना प्यारा होगा, क्योंकि अब आपको लिखना आ जाएगा कि ये डाटा हमारा जी एक्सप्रेस जो होता है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है दूसरे से, अगर ये डिफरेंट है तो वो क्यों है, मेरी बात की समझ आ रही है। और नॉर्मली आपने डिस्कस उन्हीं जीन्स को करना है जिनका शुरू में सिर्फ ये बता दें ये जीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये नहीं है, ये करने के बाद फिर जो एक्सप्लेन करना है वो सिग्निफिकेंट वालों को करना है, ये चीज लिखना होता है, ये चीज मुझे एमएससी करने के बाद समझ आई थी, और शुक्र आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी में आ गई है, ये चीज मुझे इवन मजाक नहीं कर रहा था, मैंने एमएससी का थीसिस लिख रहा था ना, मुझे इस चीज का पता नहीं था वो की होती है सिग्निफिकेंस की होती है नॉन सिग्निफिकेंस की होती है, मुझे नहीं पता होता था, हालांकि मेरे स्टैट के 4 कोर्सेज भी पढ़े हुए थे, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी ने सिखाया ही नहीं था। आपने भी कहा था ना आपने स्टैट के 2 कोर्सेज पढ़े हैं, एक पढ़ा है ना, स्टैट एक सर मैंने 90+ नंबर लिए हैं, मैंने आता कुछ ये मेरी पीएचडी की स्टूडेंट है माशाल्लाह, तो इसने एमएससी भी बीएससी भी सारी मेरे अंदर ही की है, आपको जानते हैं ये प्लांट पैथोलॉजी की स्टूडेंट है, लेकिन बड़ी अच्छी माशाल्लाह जी, अब तो इसकी शादी हो गई है तो इसलिए कदे होती है, तो बेबी माशाल्लाह आपका कितना 2 साल का हो गया, तो वो इन्होंने तो बंद कर दिया, प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा हर शायद कर देंगे।